आनंद मालाकार के एनकाउंटर का मुद्दा विधान परिषद में उठा। आरजेडी एमएलसी शशि सिंह ने यह कहा कि आरजेडी की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की थी, जिसमें यह सामने आया कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की थी, जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और यह कहा कि पुलिस के रिकॉर्ड में दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था और उसके खिलाफ 21 मामले दर्ज थे और अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी में वो मारा गया है। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मधुबनी से। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर आरा मशीन की जांच में पहुंची हुई थी टीम। हमले में 3 कर्मियों के घायल होने की खबर है। रुद्रपुर थाना के डुमरियाही की घटना है। इस मामले में देखिए 2 हमलावर गिरफ्तार हुआ है। जिले में अवैध आरा मशीन चल रही है और इसीलिए वहां पर जब टीम पहुंची तो टीम पर जानलेवा हमला किया है। हमले में 3 कर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है। रुद्रपुर थाना के डुमरियाही की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि देखिए इसी मामले में 2 हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग की टीम पर देखिए जानलेवा हमला की खबर है। मधुबनी से ये बड़ी खबर। आरा मशीन की जांच में टीम पहुंची हुई थी और इसी दौरान टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में 3 कर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है। डुमरियाही की घटना है रुद्रपुर थाना के। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी खबर मिली है कि अवैध आरा मशीन जो है वो जिले में कई अवैध आरा मशीन चल रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला की खबर मिल रही है और पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, वन विभाग की 10 सदस्यीय टीम और स्थानीय थाना की टीम जो है एक आरा मिल जो है उसको जांच करने के लिए पहुंची थी, जहां पर आरा मिल के जो मालिक हैं उनसे लाइसेंस का मांग किया गया वन विभाग की टीमों के द्वारा। उसके बाद जो है वहां पर उनके जो जितने वन विभाग के आरा मशीन के जो मालिक हैं और उनके गुर्गों के द्वारा वन विभाग की टीमों पर हमला कर दिया गया और यह हमला काफी जानलेवा तरीके से किया गया। हाथ में कुदाल लाठी लेकर वन विभाग की टीमों पर लोगों ने हमला किया, जिसमें वन विभाग के कई कर्मी जो है वो जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। इसके बाद में स्थानीय पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद में 3 जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी, और वन विभाग का क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, मधुबनी जिला में कई अवैध दर्जनों आरा मिल चल रही है और वन विभाग लगातार जो है सघन चेकिंग अभियान चलाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, खासतौर पर जहां पर खास ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये अभियान चलाता है। जो वन विभाग आखिर बिना परमिशन का, बिना लाइसेंस का कौन आरा मशीन चला रहा है, उसी की जांच के लिए यहाँ वन विभाग की टीम पहुंची थी। वन विभाग का कहना है जो लगातार हम लोग क्षेत्र में जांच करते रहते हैं, जांच पड़ताल होती रहती है और लाइसेंस नहीं होने के बाद में हम लोग मशीन मिल को सील करते हैं और उसमें उनके धाराओं में हम लोग FIR प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक उलट हुआ। जो जगदेव नाम के जो लोग, जगदेव ठाकुर और सीताराम करके जो लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया और वन विभाग के बयान पर अब स्थानीय थाना में जो है वो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रशांत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जहां पर आरा मशीन की जांच के लिए पहुंची टीम पर जानलेवा हमला किया गया। लखनऊ में देखिए सियासी हलचल के बीच एक बेहद ही अहम मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच करीब 40 मिनट तक चली इस बंद कमरे की बैठक ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक नींव के तौर पर दरअसल देखा जा रहा है। चर्चा यह है कि बैठक में अवैध घुसपैठियों, घर वापसी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ है। इसके साथ ही संघ, संगठन, पार्टी और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर के भी मंथन किया गया है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीति और दिशा तय करने वाली बैठक है। 2027 के चुनाव से पहले इस स्तर की बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है, जो कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों को नया आकार भी दे सकती है। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने निशाना साधा। अध्यक्ष अरशद मदनी ने भागवत पर देश में नफरत भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन देश के लिए बड़ा खतरा है। 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी
20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद खत्म होने के बाद अब देखिए एक और फिल्म को लेकर दरअसल विवाद छिड़ गया है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज के लोगों में आक्रोश है। संभल, इटावा समेत यूपी के अलग अलग शहरों में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संभल में यादव समाज ने फिल्म निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही फिल्म को पूरी तरीके से बैन करने की मांग की गई है। सिनेमाघर मालिकों को चेतावनी दी गई है कि अगर फिल्म दिखाने की कोशिश की गई तो अंजाम भुगतने होंगे। दरअसल ये जो फिल्म है वो 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इसमें यादव लड़की और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इसी वजह से यादव समाज के लोगों में आक्रोश है कि जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के नक्सली दयानंद मलाकार के एनकाउंटर का मुद्दा विधान परिषद में उठा। आरजेडी एमएलसी शशि सिंह ने यह कहा कि आरजेडी की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की थी, जिसमें यह सामने आया कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की थी। जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और यह कहा कि पुलिस के रिकॉर्ड में दयानंद मलाकार एक हार्डकोर नक्सली था और उसके खिलाफ 21 मामले दर्ज थे और अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी में वो मारा गया। रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल एक तरह से पकड़ करके और बुरी तरह से उसकी हत्या की गई है। वो मुठभेड़ नहीं था और वो हत्या थी और इसलिए अगर कोई अपराधी है सरकार के नज़र में तो उसे पकड़ करके हमारे लिए न्यायालय है, न्यायालय दिया जाए। इसलिए वो मुठभेड़ नहीं था। मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगी कि दयानंद मलाकार को एसटीएफ और जिला पुलिस बल के मुठभेड़ में उसकी हत्या हुई, मृत्यु हुई है। इसलिए यह स्पष्ट है, सरकार का स्पष्ट मानना है कि पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ और उनके खिलाफ लगभग 21 मामले दर्ज हैं। वो अपराधी थे। अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती है, उसमें कार्रवाई। देखिए, फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद बढ़ने पर फिल्म की जो मेन एक्ट्रेस हैं प्रगति तिवारी और उनके भाई और मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी सामने आए हैं और सभी आरोपों को निराधार बताया है। देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है यहाँ पर विधान परिषद में। दरअसल ये जो अवैध डीजे का मामला है, इस तेज आवाज में डीजे बजाने का ये जो मामला है विधान परिषद में उठाया गया है। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने ये मुद्दा जो है उठाया है। आपको बताते चलें, कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, ये बात जो है वो कही जा रही है। इसलिए तेज आवाज में डीजे ना बजाया जाए। तेज आवाज में डीजे बजाने का मामला है, ये मामला विधान परिषद में उठाया। और महोदय, यह अपने बिहार की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। हमने पूछा कि डीजे को प्रतिबंधित करके आप बजाने पर रोक लगाए हैं, बनाने पर रोक नहीं लगाए हैं, तो बनता रहेगा तो बजता रहेगा। दूसरा, हमने कहा कि आप डीजे के लिए जो वाहनों की आकृति में चेंज करके लोग ट्रॉली बना देते हैं, तो उसको आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रावधान हम लोग को लिखित दे दिया गया। तो प्रावधान बनाने के लिए महोदय हम नहीं पूछे, प्रावधान तो है ही। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं, इसके चलते थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उपद्रव हो रहा है, समाज में कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए। महोदय, इस पर माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी विषय है और यह परिवहन विभाग का भी विषय है। बिहार विधान परिषद का जो परिसर है, वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी, उस पर सामान लदा हुआ था, वो गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद ही कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहे हैं महोदय,
उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। आज ही सड़क सुरक्षा से संबंधित आज समापन मीटिंग था महोदय। आज भी मैंने कहा है कि मनुष्य की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम हमारे परिवहन निगम में बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इस पर कड़ाई से पालन करेंगे और एक भी डीजे को हम बगैर परमिशन का चलने नहीं देंगे।